हेलो फ्रेंड्स, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। इशिता रमन के पास आती है और रमन से कहती है कि आपकी अकड़ नहीं जाएंगी, मैं प्लीज़ बाम लगा देती हूँ, आप लेट जाइए। तभी रमन मना कर रहा होता है तो इशिता कहती है कि आप लेटते हैं या फिर मैं आपको धक्का दे दूँ। तभी रमन कहता है धक्का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अकड़ेंगी और मानेंगी भी नहीं, मुझे पता है, मैं ही लेट जाता हूँ। फिर रमन लेट जाता है। फिर इशिता कहती है कि मैं आपको एक अच्छा सा बैक वाला मसाज कर देती हूँ जिसकी वजह से आपके सारे पेन्स दूर हो जाएंगे। फिर रमन लेट जाता है, इशिता उसे मसाज करती है और कहती है कि ऐसे मसाज करूँगी कि आपका बैक पेन बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। फिर मसाज करते करते रमन को नींद लग जाती है। इशिता देखती है कि रमन तो सो गए हैं। फिर रमन के ऊपर वो ब्लैंकेट उड़ा देती है और फिर रमन का फ़ोन नीचे देखती है तो फ़ोन उठाती है और कहती है कि पता नहीं, पहले मेरा पासवर्ड और मेरा ही वॉलपेपर था, अब पता नहीं इन्होंने अब कौन सा वॉलपेपर रखा होगा और कौन सा पासवर्ड रखा होगा। वो देखती है, चेक करती है और अपना नाम डालती है। पुराना पासवर्ड भी ट्राई करती है लेकिन रमन अपना पासवर्ड बदल चुका होता है। फिर वो पीहू का, रूही का, सबका नाम डालती है, आदि का भी, लेकिन उनमें से कोई भी उनका पासवर्ड नहीं होता है। फिर इशिता कहती है पता नहीं इन्होंने इनका पासवर्ड क्या रखा होगा। वो कंफ्यूज हो जाती है और बार बार ट्राई कर रही होती है पासवर्ड खोलने के लिए, लेकिन किसी के भी नाम से पासवर्ड नहीं खुलता है। रमन कुछ अलग ही पासवर्ड सेट कर लेता है अपने फ़ोन में। इशिता परेशान हो जाती है और कहती है पता नहीं इन्होंने अपना पासवर्ड क्या रखा होगा कि तुरंत ही रमन का फ़ोन बजने लग जाता है। किसी का तो फ़ोन आता है। तभी रमन उठता है और पीछे देखता है तो इशिता फ़ोन रख रही होती है। फिर रमन कहता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरा फ़ोन कैसे ले लिया और तुम मेरा फ़ोन चेक कर रही थी, जासूसी करने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं गई है ना। तभी इशिता कहती है आपके नीचे फ़ोन दब रहा था, मैंने उसे बचा लिया, वो आपके नीचे ही था, बस मैं उठाकर उसे नीचे रख रही थी कि तब वो बजने लग गया। तभी इशिता जो होती है वो कहती है मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है और इशिता वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाएगा जो माधवी होती है वो बहुत खुश नज़र आ रही होती है सिमी को परेशान करके। वो घर पर आती है और कहती है कि अब सिमी मफलर, टोपी और बड़ा सा जैकेट पहन के सारे घर में मंडराएंगी, फिर मुझे बहुत ही खुशी होगी। लेकिन ये सिमी रह कहाँ गई है। फिर सिमी घर पर आती है एस्ट्रोलॉजर से मिलके और फिर मंजरी से कहती है कि मंजरी यहाँ पर आजा, सारे काम काज छोड़कर मेरा एक काम करना है तुझे। मंजरी से कहती है ऊपर जो सूटकेस रखी हुई है उसमें सारे गर्म कपड़े रखे हैं, वो गर्म कपड़े निकाल कर मुझे दे दे, मुझे गर्म कपड़े पहनने हैं। मंजरी कहती है आपका दिमाग तो ठीक है ना मैम साहब, इतनी गर्मी में आप गर्म कपड़े क्यों पहन रही हो। तभी सिमी कहने लग जाती है तुझे बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब करने की आदत पड़ गई है, मैंने जो कहा है उतना ही कर तू जाकर। तभी माधवी सब कुछ सुन रही होती है पीछे से खड़े होकर और देख भी रही होती है कि सिमी कैसे पगला गई है। संतोषी उसे कहती है कितना शोर करती है ये लड़की, जा यहाँ से, मुझे टीवी देखने दे। तभी सिमी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी माधवी जो होती है वो कहती है अब आएगा असली मज़ा, मेरे इशू को और मेरे रमन को परेशान करना चाहती थी ना, अब खुद ही इतनी परेशान हो जाएंगी कि उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रही है। फिर इशिता का नाम सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है इशिता तो यहीं पर रहती है भल्ला हाउस में, मुझे तो ये पता ही नहीं है, मैं कितनी बेताब हूँ उससे मिलने के लिए। फिर भल्ला हाउस में छुपके छुपके से जा रही होती है संतोषी, वहाँ पर टीवी देख रही होती है। संतोषी कहती है ए माधवी, ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रही है तू घर में, पता तुझे कुछ चाहिए क्या। तभी माधवी कहती है वो मुझे गुजिया बनाने वाला मशीन चाहिए था। तभी संतोषी कहती है वो गुजिया तो होली पर बनाते हैं ना, तो अब क्यों बना रही है। तभी माधवी कहती है वो आदि को बहुत पसंद है ना, बस मैं इसीलिए बना रही हूँ रोशनी के लिए। तभी संतोषी जो होती है नीलू से कहकर वो गुजिया का जो मशीन है वो माधवी को दे देती है। फिर सामने इशिता आकर खड़ी हो जाती है। तभी माधवी उसे देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है चल अब मैं चलती हूँ संतोषी, मुझे और भी काम है और किरण भी घर पर अकेली है, ऐसा बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी इशिता सोचती है कि अम्मा मुझे पता है आप मुझसे बात करने के लिए कोशिश कर रही हो और आपको मुझसे बात भी करनी है, लेकिन आप सही वक्त का इंतज़ार कर रही हो। दूसरी ओर सिमी सारे गर्म कपड़े पहन लेती है। तभी मंजरी कहती है कि आपको कुछ हो जाएगा मेम साहब, आप इतने गर्मी में इतने गर्म कपड़े पहनोगी तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। और एसी का बटन लेकर ऑन ही कर रही होती है कि सिमी उसे बहुत डांट देती है और कहती है तू सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख देंगी, मैंने तुझसे कहा कि एसी ऑन करने के लिए, तुझे जो नहीं कहा गया है वो तो क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एसी से तो मुझे बिल्कुल भी दूर रहना होगा ताकि सारी नेगेटिविटी मुझसे दूर चली जाए और सारा कुछ मेरे ज़िंदगी में अच्छा हो। तू नहीं चाहती है कि तेरी मेम साहब के ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तो चल तू यहाँ से चली जा, मुझे अपने आप में पसीना आने दे, मुझे फिर मेरे सारे नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। फिर सिमी गर्म कपड़े पहनकर घर में घूम रही होती है। इशिता जो होती हॉल में आती है और कहती है कि हमें गायक के पास जाना है। तभी रमन कहता है मैं भी चलूँगा गायक के पास। तभी इशिता कहती है कि मैं जा रही हूँ ना गायक के पास रोशनी के साथ, तो आपको जाने की क्या ज़रूरत है। तभी रमन कहता है कोर्ट में हम दोनों ने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ली थी, तो मैं भी जाऊँगा और जो कुछ भी कहना है तुम्हें कोर्ट में कहना। तभी इशिता कहती है हाँ बाबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी आ सकते हो। तभी रमन और इशिता दोनों भी गायक के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी रमन कहता है कि वहाँ पर एक योगा टीचर भी बुलाया है मैंने, जो रोशनी को डिलीवरी के वक्त की एक्सरसाइजेस सिखा देगा। तभी इशिता कहती है मैं नेट पर देखकर सीख लूँगी और रोशनी को भी सिखा दूँगी। तभी रमन कहने लग जाता है कि तुम कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की, वैसे ही तुम नेट पर सर्च कर करके डेंटिस्ट बन गई हो। तभी
इशिता गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रमन पीछे पलट कर देखता है और कहता है इस घर में सब लोग पागल हो गए हैं, इसे देख लो इतनी गर्मी में ये घर में गर्म कपड़े पहनकर घूम रही है। माधवी पीछे से देखकर बहुत हंस रही होती है। तभी सिमी कहने लग जाती है भाई आप मुझसे सवाल जवाब भी मत करो और मुझे ये सब कुछ भी मत सिखाओ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और हाँ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, आप लोग भी मुझसे दूर रहो। तभी सिमी कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज़ भाई मुझे जो भी करना है मुझे करने दो, प्लीज़ मेरे लाइफ में बहुत कुछ परेशानियाँ हो गई है और मैं अब उससे दूर भागना चाहती हूँ। सिमी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रमन कहता है पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर रमन को कॉल आती है और रमन चले जाता है। तभी माधवी वहाँ पर आती है और बहुत हंस रही होती है और रिशिता से कहती है तुमने देखा कि सिमी को पूरी जोकर लग रही है, वो कैसे मफलर टोपी और गर्म कपड़े पहनकर सारे घर में घूम रही है, वो भी इस गर्मी में। ये सब कुछ मैंने ही तो किया है। ये किसी गायक के पास जाकर तुम दोनों के बारे में कुछ उल्टा सीधा करने वाली थी और मैं उस गायक से उससे पहले ही मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करने जा रही थी, लेकिन वो गायक मेरा दोस्त निकला और मैंने उसकी मदद से सिमी को इतना परेशान किया कि वो इस हालत में है। हंसने लग जाती है। फिर उसे अचानक याद आ जाता है कि वो ये क्या कर रही है। वो इशिता से बात नहीं करना चाहती है। फिर इशिता उसे रोक लेती है और कहती है अम्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी माधवी कहती है ऐसा मत कहो, तुम ही मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ, पास्ट में तुमने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मैं अपने आप को रोक लेती थी, लेकिन अब नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और दोनों एक दूसरे के बहुत गले मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी भी कह देते हैं। दोनों में फिर से पहले वाला प्यार आ जाता है। सारी बातें पीछे से मंजीरी सुन लेती है। सिमी को जाकर बता देती है कि ये सब कुछ माधवी का किया कराया है, गायक को उसने पहले ही ये सब कुछ कहने के लिए कहा था तुमसे और ये सब कुछ भी नहीं है, बस एक ढोंग है। तभी सिमी बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर इशिता और जो माधवी होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।